आज मैं आपको एक दादी के बारे में बताऊंगी जो हर समय उधार मांगती रहती है। लाओ मुझे 200 रुपए दो। पर मैं आपको नहीं जानती। मुझसे कल ले लेना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ। इन दादी के बूढ़ी होने के कारण मैं इन्हें मना ही नहीं कर पाती। लो दादी जी, कल ले लेना। ऐसी अजीबोगरीब दादी मैंने पहली बार देखी, पर मुझे इनकी मदद करके बहुत खुशी होती। अगले दिन सुबह 6 बजे ही कोई जोर जोर से दरवाजा खुड़काने लगता। मैंने जाके देखा, वह वही कल वाली दादी थी। लो पकड़ो तुम्हारे पैसे। यह दादी तो मेरे पीछे ही पड़ गई। इनका सुबह मुझे जगा के पैसे देना और शाम को फिर से मुझसे उधार मांगना, ये मेरी दिनचर्या बन गई। अब तो मुझे इन सब की आदत सी पड़ गई। मानो मुझे हर सुबह इनका ही मुंह देखकर उठना पड़ता। यह करते करते हमें पूरा 1 महीना हो गया। तंग आकर मैं इन्हें कहती, अब बस करो दादी। माफ करना मैम, आज पानी थोड़ी देर तक नहीं आएगा, पीछे से पाइपलाइन खराब है। कोई बात नहीं, मुझे दादी की फिक्र होने लगी। 8 बज गए, दादी आई नहीं। मेरे मन में तरह तरह के सवाल चलते। क्या आप मेरे साइड वाले कमरे में गए थे? वहाँ नहीं मैम। मैं दादी के दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से बजाती, परंतु अंदर से कोई नहीं बोला। मैंने दादी को फोन किया तो अंदर से उनके फोन की आवाजें आती। हमने दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। क्या आप आगे देखना चाहते हैं? अरे बच्ची, तुमने ये क्या कर दिया? सॉरी, ये तो है ही ऐसी। तुमने ये क्या किया? चलो दीदी से माफी मांगो। मुझे इस बच्ची पर बहुत दया आती। अरे कोई बात नहीं बेटा, गलती को सुधारना ही सही शिक्षा है बेटा। अब ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इनकी दरिया दिली मुझे बहुत पसंद आई, तभी मैंने एक लाइन डेट फिक्स कर ली। सुनो मिस्टर, मैं तुम्हें 10 मिनट देती हूँ, जो बोलना है जल्दी बोलो। अब ये भिखारी का भेष बनाना छोड़ दो मिस जिन्नी। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें 2 मिलियन रुपए दूंगा। तुमको मुझसे शादी करनी होगी। ये सुन के तो मैं फौरन हाँ भर देती। बेबी चलो घर चलते हैं। इनकी हालत बहुत खराब थी। नहीं, पहले आपको कहीं और जाने की जरूरत है। मैं सीधा इन्हें कपड़े दिलाने ले जाता। बेबी कैसी लग रही हूँ? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इनकी ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आती। हम मेरी माँ के पास पहुँचते, परंतु यह हमारी जोड़ी से ना खुश थी। जिनी ने इन्हें कप का सेट गिफ्ट के रूप में दिया तो माँ इसे नीचे फेंक देती। परंतु हमने हार नहीं मानी। प्रिंस भी मेरा पूरा साथ निभाता। माँ को हर बार मेरी मेहनत दिखाता, परंतु माँ ने हमेशा मुझ में कमी निकालने की कोशिश की। तुम हमेशा मेरे आगे दिखावा करना बंद करो। माँ प्लीज, हम दिखावा नहीं कर रहे, हम सच में चाहते हैं आप हमें दिल से एक्सेप्ट करें। लिसा, मिशन कंप्लीट हुआ। दरअसल मुझे इनके प्यार के बारे में पहले से पता था। मैं तो सिर्फ खड़ूस बनने की एक्टिंग कर। चलो मेरा ड्रामा खत्म हुआ। बेटा तुम ये खा लो। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ। वाओ, ये कितनी प्यारी है। यही मेरी मम्मी बनेगी। बेटा मैं चलती हूँ, बाय बाय। इसका नाम मीनू है। अरे ये तो मेरे पापा की ही कंपनी में काम करती है। छोटी मैम आप घर चलें, आपका पापा बुला रहे हैं। अभी घर नहीं, अर्जेंट पापा की कंपनी में ले चलो। तुम टाइम से लेट आई हो और तुम्हारा ID कार्ड भी नहीं, इसीलिए तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। सुनो, राष्ट्रपति आज निरीक्षण करने आ रहे हैं, तो आप में से कौन रिपोर्ट करेगा? यह मीनू है ना, यही रिपोर्ट कंप्लीट करेगी। पर मुझे इसके बारे कुछ नॉलेज नहीं। दिमाग में बैठा लो, अगर गलत रिपोर्ट किया तो तुम्हारी नौकरी गई। मैं कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। आंटी 2 में कंप्लीट कर देती हूँ। नहीं, तुम तो एक छोटी बच्ची हो। आंटी मुझे दीजिए तो सही, देखिए मैं कैसे रिपोर्ट कंप्लीट करती हूँ। अरे तुम इतनी छोटी उम्र में कैसे कर ली? सर, ये रिपोर्ट मैंने तैयार की है। इसमें मेरी दिन रात की मेहनत लगी है। झूठ क्यों कहती हो? ये रिपोर्ट तुमने नहीं, मैंने और चिंकी ने कंप्लीट किया है। ये भिखारिन बच्ची, और तुम्हें किसने परमिशन दिया अंदर आने की? निकल जाओ यहाँ से। निकलेगी तो यहाँ से तू। सर आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ पापा, ये आंटी झूठ कह रही है। ये आपकी बेटी है। हाँ, तुमने सही सुना। जिनी की भूलने की बीमारी की वजह से मैंने खूब थप्पड़ खाए। इनकी यह बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। शॉप पर ग्राहक लाने के लिए हम इन्फ्लुएंसर भी बन गए। हमने खूब सारी पोस्ट सभी सोशल मीडिया एप्स पर अपलोड की। फिर तो प्रत्येक दिन कस्टमर्स की भीड़ ही नहीं टूटी। कमीना कहीं का कितनी लड़कियों के साथ फोटो खिंचा रहा है। प्रिंस, आप इतने दिनों से किधर थे? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सॉरी, मैं बिजी था। बाहर फूल गिरे हुए हैं, जाके उठा लो। इनके जाने के बाद मैं डायरी में छपी सभी यादों को खत्म करने की कोशिश करता। दरअसल प्रिंस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जिनी को छोड़ दो। जब से उसने डायरी में लिखना शुरू किया है, तब से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा स्ट्रेस लेने से उनकी जान भी जा सकती है। अंत में मैंने जिनी के लिए अपना प्यार का गला घोट दिया। 3 साल बीत गए, मैं वापस कभी नहीं आया। एक दिन अचानक से मैं किसी दुकान पे जाता, वहाँ मुझे जिनी दिखती। सर आइए, आप क्या लेना चाहेंगे? क्या आपके पास जिप्सोफिला फ्लावर्स है? लो जिनी, इन्हें दे दो। मुझे लगा ये इनका बॉयफ्रेंड है, तभी मैं जल्दी से फूल खरीदकर जल्द से चला जाता। इस लड़के को देखकर मेरी आंखों से पानी आने लगता। तभी मुझे सब याद आ जाता। मैं प्रिंस को ढूंढने जाती, परंतु यह मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दिया। सब्सक्राइब फॉर मोर।